नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम तिब्बे नबवी में खैर मकदम करता हूं। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपनी बीमारी से जुड़ा हुआ कोई सवाल कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे अमराज़ क़ल्ब और रमज़ान, और इस पर गुफ्तगू करने के लिए और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मशहूर और मारूफ तबीब नजम रेहान साहब। तबीब साहब, आपका खैर मकदम हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया राहिल साहब। और नाज़रीन, आप भी अगर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, किसी भी तरह का सवाल हो सेहत से मुताल्लिक, रमज़ान से मुताल्लिक, तो आप इस प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब भी आप हमें कॉल करें उस वक्त अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। जब आपका सवाल मुकम्मल हो जाए उसके बाद अपनी टीवी की आवाज़ आप बढ़ा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, तमहीदी कलमात। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में आज का जिस उन्वान पर हम बात कर रहे हैं वह है अमराज़ क़ल्ब और माह रमज़ान मुबारक का ये मुक़द्दस महीना। ये बेशक ये बात जो है बिल्कुल सही भी है और जो है इसमें बहुत बड़ी हकीकत है कि माह रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना अपनी रूहानी फ़ज़ाइल के साथ साथ सेहत के फ़वाइद के से जो है ये भरपूर होता है, और बहुत सारी बीमारी में मुब्तला जो लोग हैं वो इस माह मुबारक में अपनी सेहत को ठीक करने की एक बेहतरीन कोशिश जो है कर सकते हैं। जैसा कि अमराज़ क़ल्ब का मैंने बात की है, अमराज़ क़ल्ब के बारे में तज़किरा किया है। क़ल्ब के अमराज के मजमूई जो है वजूहात जो है उन पर मैं पहले रोशनी डाल दूं और फिर हमें ये बात समझ में आए। सबसे पहली चीज़ होती है क़ल्ब की कारकर्दगी का जो है मुकम्मल तौर पर जो जिस तरह से क़ल्ब काम करता है वो उसकी जो डिपेंडेंसी होती है वो पंपिंग पर होती है, और साथ ही साथ जो है लंग्स जो है वो लंग्स इंटर रिलेट कहलाते हैं। दोनों लंग्स और हार्ट जो है वो इंटर रिलेट कहते हैं। जब ये कुछ प्रेशर ना ले तो दूसरा प्रेशर ले लेता है, जब ये प्रेशर ना ले तो ये प्रेशर लेता है। तो इस तरह से अल्लाह ताला का एक बेहतरीन जो है कारकर्दगी करने वाली ये मशीन जो है इंसान की जो है ज़िंदगी को चलाया करती है। अमराज़ क़ल्ब में जो अहम बात आती है वह है हैवानी खलिए, जिसे ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स जो है ये आगे चलते चलते जो है बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिसमें हार्ट के ब्लॉकेजेस की वजूहात में जो है एक अहम किरदार जो है ये निभाता है। ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने के लिए बेहतरीन जो ग़िज़ाएँ हैं हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में जिस तरह से खुदा रब्बुल इज़्ज़त ने जो है इरशाद फरमाया, और हदीस क़ुदसिया में इरशाद है कि कलाम पाक वो है जिसके अंदर जो है तुम्हारे सीनों का इलाज मौजूद है। सीनों के इलाज के मौजूद होने की इस बात पर अइम्मा ने, हुक्मा ने इस बात पर गौर किया, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में मिलती हैं जो इंसान के सीने में मौजूद बहुत सारी बीमारियों को फ़ायदा देती हैं। जैसे जैतून का तस्करा आता है, अंजीर का तस्करा आता है, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन। अब जैतून की बात माने तो देखें दुनिया का सबसे बेहतरीन जो तेल है जो दिल के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है और दिल का ख्याल रख सकता है वो जैतून है। और इसी तरह से जब हम अंजीर की बात करेंगे तो अंजीर भी जो है बहुत ही अहम कारकर्दगी जो है इसमें इसकी होती है। इसके साथ साथ सूरह नहल पर जब हम रोशनी डालेंगे, जब देखेंगे तो कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में सूरह नहल में अल्लाह ताला शहद की मक्खी का तज़किरा फरमाता है, और उस शहद की मक्खी से मशहूर मारूफ जर्मन साइंटिस्ट ने इसी सूरह नहल की आयत में जहाँ पर अल्लाह इरशाद फरमाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के शहद के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तो इस पर गौर फिक्र करते हुए तफक्कुर करते हुए इस साइंटिस्ट ने दुनिया को रॉयल जेली दी। आज सारी दुनिया को ये बात पता है कि रॉयल जेली जो है अमराज़ क़ल्ब में बेहतरीन काम सरे अंजाम देती है। इसी तरह से कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में जंजबील का तज़किरा आता है। जंजबील यानी कि जिसे हम जिंजर कहते हैं, तो ये जिंजर जो है जिसे अदरक कहा जाता है ये बहुत बड़ी कारकर्दगी अंजाम देता है इस तरह की हार्ट के रिलेटेड बीमारियों के अंदर, और इस तरह बहुत सारी चीज़ें हमें कुरान पाक में मिलती है जिन पर मैं इंशाअल्लाह ताला आगे रोशनी डालूंगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमहीदी कलमात के लिए डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, कुछ कॉलर को इस प्रोग्राम से जोड़ते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से हैं और इनके क्या सवाल आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर मैं उरोकोंडा से बात करता हूँ सर, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से बात करें जरा, थोड़ा जोर से बात करें, जोर से बोलिए। उरोकोंडा सर, हमारा आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट उरोकोंडा। जी मेरा नाम नूरुद्दीन सर। क्या नहीं सर, जरा आदमी कमजोर हूँ सर मैं, जरा एक 55 किलो हूँ वेट जी। जरा आदमी जरा इम्प्रूवमेंट होने को क्या तो जरा बोले थे सर तुम्हें क्या खाकर बोल देंगे।
अच्छा ठीक है, कमजोरी महसूस हो रही है आपको? हाँ मैं गोश्त वो है ना वगैरह नहीं खाता, चिकन मटन क्या भी खाता हूँ। जी हाँ जरा हो तो मैं क्या जरा बोले तो क्या है खाना। मैं अर्ज करता हूँ इंशाल्लाह। 10 केजी से वजन बढ़ना 500। इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए आंध्र प्रदेश से। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं केआरपुरम बेंगलुरु से बात कर रहा हूँ। जी सवाल जी पूछिए। मेरा नाम सवाल पूछिए अपना। सुनाई दे रहा? जी सुनाई दे रहा है? टीवी की आवाज बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिल्कुल सुनाई दे रहा है जी। सवाल कीजिए अपना। हाँ ठीक है जी, मुझे एक्चुअली फंगस प्रॉब्लम वगैरह है, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स से है वो। तो मैंने बहुत सारे डॉक्टर को कंसल्ट किया है, तो इवन मेडिसिन वगैरह लेने के बाद भी वो कम नहीं हो रहा है। फंगस जिन डॉक्टरों के पास आपने इलाज करवाया है जनाब, मैं हाँ, आपसे जी, ये जी। पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने सिर्फ इसको फंगल इन्फेक्शन कहा है या किसी डॉक्टर ने कोई दूसरा मर्ज भी कहा है? दे सेड ओनली फंगल, इट्स फंगस बोल के बताया ये था वो कहाँ लोगों से ने। स्टार्ट हुआ था आपको, मतलब जो है ना उम्र ये पैरों से कमर- स्टार्ट हुआ या कहाँ हाँ, से start? पैरों से, कमर के नीचे जो हिस्सा है जी जी जी। वहां से स्टार्ट हुआ वो। अच्छा ठीक है, उम्र बताइए अपनी। मेरी 24। अच्छा, और जो डॉक्टर से इलाज करवाया था उन्होंने परहेज बताया था आपको? हाँ वो बताए थे डेली बात करना है और सोप वगैरह। परहेज, जो भी है, मैंने वो परहेज इस्तेमाल पूछा है, परहेज पूछा है मैंने। परहेज बोले तो हाँ, चिकन और फिश, बैगन। तो चिकन थोड़ी बिल्कुल चीजों रोके से- हुए हैं आप 2 साल से, जब से इलाज करवा रहे हैं दूसरे डॉक्टर के पास, तब से खाया नहीं है चिकन अब तक कि नहीं खा रहे हैं वैसे ही बोलने के बावजूद? थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादा प्रेफर नहीं कर रहा हूँ। मैं अर्ज थोड़ा करता बहुत हूँ खाते हैं। इंशाल्लाह। प्रोग्राम अच्छा, देखते रहिए। जी। बहुत बहुत शुक्रिया ओके। कॉल करने के लिए। वैसे मैं बता दूं कि बेंगलोर में साउथ ब्लॉक में डॉक्टर साहब जो हैं 12 जून को मौजूद रहेंगे और 13 जून को बेंगलोर के ही सुल्तान पालिया में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा मैसूर में जो है 11 जून को मौजूद रहेंगे। तो एक बार जो है आप तारीख ले लीजिए ताकि किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। डॉक्टर साहब, जो आंध्र प्रदेश से पहला सवाल जी, आया था- अनंतपुर से भाई ने सवाल किया जी। था। इनका दरअसल पूछने का मकसद ये था कि अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं लेकिन शुद्ध शाकाहारी है। तो मैं आपको अर्ज कर दूं भाई जी, वजन बढ़ाने के लिए बहुत सारी ऐसी वेजिटेरियन अशिया मौजूद है जो वजन बढ़ा सकती है और ताकत भी दे सकती है। माह रमजान मुबारक का जो महीना है वो आपके लिए बाइस रहमत है इस मामले के अंदर। सबसे पहला काम आप ये करेगा कि इफ्तार में, यानी कि आज 11वां रोजा है माशाल्लाह अज़्ज़वजल से, और यहां से आप जब देखेंगे तो पूरे के पूरे आपको 19 रोजे 20 रोजों तक आपको जो है इफ्तार मिलेगा। तो उस इफ्तार में आप आज से ये काम शुरू करें। जो पेंट खजूर आता है जो हम रोजा खोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, साउथ में इसको पेंट खजूर कहते हैं, लाल खजूर ये होता है। अब ये जो पेंट खजूर है ये शुगर के पेशेंट नहीं खा सकते, याद रखिएगा। मैं आगे बताऊंगा क्यों नहीं खा सकते हैं। आपको क्यों खाना है, इसलिए खाना है कि आपको अपना वजन बढ़ाना है। तो उस सूरतों में आप क्या करें, 3 खजूर ले लीजिए और 1 खीरा ले लीजिए, जिसे ककड़ी कहते हैं आपके यहाँ अनंतपुर में। तो ककड़ी के 3 टुकड़े कर लीजिएगा। 3 टुकड़े करते हुए पहले खजूर से रोजा खोलें, थोड़ा सा पानी पी लें, उसके बाद जो है आपको वो ककड़ी का स्लाइस खाना है, यानी कि टुकड़ा खाना है। फिर 1 खजूर, फिर ककड़ी, फिर खजूर, फिर ककड़ी। इस तरह से आपको जो है खजूर और ककड़ी का ये कॉम्बिनेशन खाते रहना है 20 दिनों तक। इंशाल्लाह ताकत भी आ जाएगी और अल्लाह ने चाहा तो वजन भी बढ़ जाएगा। ये एक चीज है, लेकिन याद रखिए वाटर लेवल मेंटेन करना जरूरी है। तो आप जो है शहरी में जो खाना खा रहे हैं वो शोरबेदार हो, बिल्कुल भुना हुआ इस तरह का खाना ना हो, शोरबेदार हो, बाज़ाब्ता तौर पर सालन जिसमें पानी की ज्यादती हो। तो इसका खास ख्याल रखें क्योंकि अनंतपुर में बहुत ज्यादा गर्मी है और इसकी वजह से और कमजोरी आपको हो सकती है। तो बेहतर यह है कि सालन जो खा रहे हैं वो पानी वाला हो, तो आपके बॉडी का वाटर लेवल भी मेंटेन हो जाएगा उसके अंदर इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, दस्तरखान पे और भी लवाजमात मौजूद रहेंगे, तो आप जुल्म नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ ककड़ी और खजूर तक महदूद करे दे रहे हैं उनको? जी, मैं सिर्फ इफ्तार की बात कर रहा हूँ। जी। इफ्तार के बाद तो वो जो चाहे वो खा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक सवाल था, बेंगलोर से भाई ने जी। सवाल किया था, उम्र इनकी 24 साल है, फंगल इन्फेक्शन है कमर के नीचे जी, तक। डॉक्टर साहब, डॉक्टर ने इनको ये अर्ज किया था, जो 2 साल से ये मुख्तलिफ डॉक्टर से जो है रुजू हो रहे हैं और उन्होंने बताया है। सबसे पहले चीज एक बात मेरी समझ ली मेरे भाई, कोई भी स्किन की जो बीमारी होती है वो ऑटो इम्यून डिजीज कहलाती है, याद रखें। अब ऑटो इम्यून डिजीज का ताल्लुक आपके लीवर से होगा और आपके लीवर के लिए जब लीवर पे कोई बीमारी आती है, जैसे कि बचपन में आपने देखा होगा इरखान आता है, तो क्या 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 चीजों से आपको रोका जाता है? सबसे पहले आपको कहते हैं मछली नहीं खाना है और मुर्गी नहीं खाना है और इरखान के अंदर जो है ये चीज नहीं खाना है, ये चीज नहीं खाना है।
क्यों रोका जाता है? बुखार में भी आपको गर्म चीजें नहीं दी जाती, वरना कहते हैं इरखान हो जाए। क्यों? क्योंकि ये जो चीजें हैं वो आपके जिगर के ऊपर सीधे सीधे, क्योंकि जब आपको बुखार आता है तो आपकी बॉडी को जो है चलाने वाला लीवर जो है बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है। जब आप उस पर ज्यादा फोर्स करेंगे तो फिर वो इस तरह की बीमारी में मुब्तला करेगा। तो इरखान तो आपको नहीं है, लेकिन एक जो है एग्जाम्पल की तरह मैं आपको समझा रहा था। तो ये आप अवॉइड कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कम खा रहा हूं से मुराद बिल्कुल आपको फायदा नहीं होगा। आपको ये करना है कि बिल्कुल नहीं खाना है किसी भी सूरत में। देखिए जाहिर सी बात है, ये जो चीजें हैं वो हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, ना इनके बिना जो है ऐसा नहीं है कि हमारी जिंदगी नहीं चल सकती। तो आप अवॉइड कर सकते हैं, बासानी अवॉइड कर सकते हैं। तो आप इंशाअल्लाह ताला जो बताया गया है सबसे पहले इनको अवॉइड करें, और आप इंशाअल्लाह बेंगलुरु में जैसे कि डेट्स बता दी गई, लेकिन तब तक आप 11, 12 और 13 जून तक आप ये काम करें कि सुल्तान पालिया या बसवनगुड़ी का जो ब्रांच है हमारा बेंगलुरु का, वहां के नंबर पे कॉल करके राबता पैदा करते हो। वहां से 3 अद्वियात में अर्ज करूंगा और नोट फरमा लीजिए। सबसे पहली दवाई है चेराता के कैप्सूल। चेराता के कैप्सूल 2 गोली हर खाने से पहले, सहरी और इफ्तार, जाहिर सी बात है 2 टाइम खाते हैं तो 2 टाइम, और रमजान मुबारक के बाद 11 तारीख तक, 11 जून तक, 12 को मैं तशरीफ लाऊंगा, तो आप जब तक जो है इसको 3 वक्त खाना है हर खाने से पहले। और अर्ख-ए-ज़ब 2 चमचे 1 मरतबा किसी भी वक्त। और ये जो जख्म है आपका फंगल, उस पर लगाने के लिए एलोए का जेल आता है, एलोवेरा जेल, वो भी आपके स्टोर पर मिल जाएगा। इंशाल्लाह वो अप्लाई करिएगा और ये परहेज जरूर करिएगा, इंशाल्लाह ताला इससे आपको फायदा हो जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। आइए नाजरीन कुछ और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं बेंगलुरु काठगोंडा से जी जी सवाल पूछिए। वो मैं चिकित्सक के पास दिखा के हूँ, इलाज करा रही हूँ। जी तो ये कमर के दर्द को, पीछे दर्द को, जी वो कमर के दर्द को दवा खा रही थी, कम हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह। जी अब फिर जरा शुरू हो गया है। अच्छा, क्या फॉलोअप कितने दिन के बाद था मेरी बहन आपका? वापस से कब बताने का था आपको? अब वो एनर्जी बूस्टर खाने को हूँ थोड़ा। अच्छा। और वो बोल के ये पाउडर दिए थे जी करके पीने, जी, वो पिए तो मेरे को पानी जैसे मौसम में दिन में पानी। अच्छा, उसका डोसेज जो है कम करना है। उम्र बताइए आपकी? 60 ईयर्स। आप गौर से सुनिएगा, मैं जो जवाब दूंगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए बेंगलोर से। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं तेलंगाना खम्मम से बात कर रहा हूँ। जी सवाल पूछिए। ये वो तो हमारी अम्मी की एज जो है 80 ईयर्स है जी। और हम लोग बाड़ी में ठंडी के लिए छाछ बना के सब्जी के बीजा डाल के पीते। अच्छा, ऐसा छाछ में सब्जी के बीजा डाल के पीना कहाँ तक सही है? ठीक है, जवाब देते हैं इंशाल्लाह। जी छाछ में ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, बेंगलोर से जो सवाल था, मोहतरमा का 80 साल इनकी उम्र है। हाँ, 60 साल जो है इन्होंने जी, अपनी 60 उम्र साल, बताई है। मैं आपको एक चीज ये अर्ज कर दूं, मेरी बहन सबसे पहले जो है माशाल्लाह कमर का दर्द के लिए दवा ले रही थी, वो कम है, लेकिन स्लिमो प्लस की वजह से जो है ये हो रहा है कि इसका डोसेज कम करना है। जाहिर सी बात है, कोई दवाई ज्यादा असर कर रही है तो उसका डोसेज कम करते हुए जो है आपको उसका इस्तेमाल करना है। और बेंगलुरु में एक बात जो है, जो मैंने देखी है, मैसूर और बेंगलुरु का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह होता है कि पेशेंट्स का फॉलोअप नहीं होता है। यानी कि अगर पेशेंट को कहा जाए कि आपको 3 महीने खाना है और ये तारीख को आकर मिलना है, तो वो पेशेंट क्या करता है, अपनी मर्जी से 3 महीने करता है, तो दवाइयां जो चेंज होनी होती है वो नहीं होती, जैसे कि गलती आपने की है। तो इसका खास ख्याल रखें। डोसेज मैंने अर्ज कर दिया है, डोसेज चेंज करें और सबसे पहले जो है आप सेंटर पर वापस जाएं और वहां से जो मुझसे राब्ता पैदा करेंगे, फिर आपको जो दवाइयां चेंज करनी वो भी बताएंगे, क्योंकि दर्द अब तो कम है माशाल्लाह से, जैसे कि आपने कहा, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर खत्म होने के लिए दवाइयां चेंज करनी होती है। तो सेम दवाई लगातार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं आप, तो आप इंशाल्लाह ताला तशरीफ ले जाकर वहां से राब्ता पैदा कर लीजिए इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। खम्मम से भाई ने सवाल किया था, वालदा साहबा के सिलसिले में 80 साल इनकी उम्र है। 80 साल की उम्र है, लेकिन इनका सवाल जो है जनरल था और इनका सवाल यह है कि छाछ के अंदर क्या सब्जे के बीज भिगोकर इस्तेमाल करते हैं? जी, किया तो जा सकता है, लेकिन बेहतर अमल यह है कि सब्जे के बीज जो है
वो शाम में इस्तेमाल करें, छाछ सुबह में इस्तेमाल कर लें। दोनों को अलग अलग कर सब्जे के बीज को पानी में और छाछ को अलग से इस्तेमाल करें बेहतर है, वरना दोनों बहुत ज्यादा सर्द हो सकते हैं। देखिए गर्मी तो है, आपको ठंडक तो महसूस होगी, लेकिन वो ठंडक कभी कभी इन्फेक्शन की शक्ल अख्तियार कर सकती है। तो दोनों बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ठंडी चीजें एक साथ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ये मेरा आपको कहना है। दोनों अलग अलग इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर रहेगा इंशाअल्लाह ताला। लस्सी वगैरह में सब्जे के बीज जो डालते हैं उसमें तो कोई नुकसानदेह नहीं? जी नुकसानदेह तो नहीं है, लेकिन ये अब बहुत ही एक अलग किस्म का ट्रेंड है। वैसे तो जो है आजकल लस्सी के ऊपर शरबत भी डाला जाता है, जिसके डालने की कोई जरूरत नहीं होती है। यकीनन बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो नहीं डाली जा सकती, लेकिन डाली जाती है। तो बेहतर अमल यह है कि सब्जा जो है वो सब्जे की खासियत और खूबसूरती यही है कि सब्जे को पानी में भिगाकर जो है इस्तेमाल किया जाए। जहां तक हो सके इसको दूध से अलग ही रखा जाए तो वो बेहतर होगा, क्योंकि दोनों ठंडी चीजें एक जगह होगी तो वो थोड़ा सा जो है मसला पैदा कर सकती है। जी, इसको सब्जे के बीज को पानी में भिगो लें, उसका रात में भिगोकर जो है सुबह में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अफ्तार में इस्तेमाल करना है सुबह में भिगोकर, शाम में शरबत वगैरह किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसको। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन कुछ और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। हेलो, हाँ नमस्ते। नमस्ते जी। जी कहाँ से बात कर रही हैं? मैं नई दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी पहले ना मेरी डॉक्टर से 2 बार बात हो चुकी है, तो उन्होंने ऑक्सीजन की कमी के लिए सभी खल भाई बताया था। जी जी हाँ जी, तो वो ना अभी मैंने मंगाई नहीं है, क्योंकि हस्बैंड अब आज घर पर, प्लीज डिटेल में बता दीजिए कि और उसके क्या फायदे हैं। जी तो प्लीज हाँ जी बता दीजिए प्लीज। ठीक है, बता देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं JNK से बात कर रहा हूँ। जी सवाल पूछिए। सवाल मेरा ये है कि मेरा मोटापन ज्यादा है, वजन बढ़ रहा है मेरा। जी क्या कितना वजन है? इस वक्त मुझे 90 वजन है। उम्र क्या है आपकी? उम्र है 41। 41। जी तो यही सवाल है आपका, क्या आपका वजन बढ़ रहा है? वजन बढ़ रहा है सर, और मुझे ये पेट में थोड़ा गैस बन रहा है। जी पेट में गैस बन रही है, और कोई शिकायत? नहीं, कोई नहीं सर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहब न्यू दिल्ली से जो सवाल था, नई दिल्ली से जो सवाल था लंग्स के लिए मैंने डायग्नोज भी किया था लाइव शो में ही, और खातून ने फिर से कॉल किया है। सभी खलबही के फवायद इन्होंने पूछे हैं। जी बहुत अच्छा सवाल भी है, मैं आपको अर्ज करूंगा। हदीस नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हदीस की जो किताबें हैं उसके अंदर बही का तस्करा आता है। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बही जो है वो फेफड़ों पर आए बादलों को हटाता है। से मुराद यह भरे हुए फेफड़े या फेफड़ों की कमजोरी, दम चढ़ने की बीमारी, ऑक्सीजन की कमी, इस तरह के तमाम मसाइल में बही जो है वो बहुत फायदा देता है। तो आप इसी बही के फॉर्मुलेशन को हमने सवीख से मैच किया। सवीख और बही जब मिल जाता है तो ये दुगना काम करने लगता है, और दुगना काम इस तरह से होता है कि ये प्यास की शिद्दत को कम करता है, बॉडी पे क़ुव्वत देता है, और रमजान के लिए भी बेहतरीन जो है ये ग़िज़ा है। सवीख अलबही का एक और फायदा यह है, ये पथरियों को निकालने में भी मदद देता है, और दिल को भी तक़वियत देता है, फेफड़ों को भी तक़वियत देता है। तो यानी तक़वियत से मुराद उसको ताकत देता है, उनका जो काम करने का तरीका है उसको और बेहतर करता है। तो आप सवीख अलबही का इस्तेमाल कर सकते हैं। सवीख अलबही मंगवा लें, इंशाअल्लाह ताला वो आपको हमारे सेंटर से, किसी भी सेंटर से आपको बजरिए कुरियर वो भेज दिया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सब आपने इसके फवायद बताए सवीख अलबही के, तो ये एक आम इंसान भी ले सकता है या सिर्फ मरीज ही ले सकता है? नहीं, बिल्कुल ये एक आम इंसान ले सकते हैं। देखिए अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बीमारियों में बहुत ही कम चीजें इस्तेमाल की, तमाम की तमाम आम तौर पर इस्तेमाल की, और आम तौर पर इस्तेमाल करते हुए अल्लाह के नबी ने ये इरशाद फरमाया कि इसके ये फवायद है, इसके ये फवायद है। तो इसको आम इंसान भी इस्तेमाल कर। दरअसल ये जो जितनी अद्वियात है ये अरब के लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं। ये यहाँ जब हिंदुस्तान पहुंची तो ये दवाई बन गई, लेकिन ये अमूमन तौर पर जैसे कि आप देखेंगे जैतून का इस्तेमाल आज जो है एक नॉर्मल सा आदमी नहीं करता। तो ये बहुत सारी चीजें होती है, तो ये बिल्कुल रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करने वाली चीजें हैं, बिल्कुल इस्तेमाल की जा सकती हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। नाजरीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम तिब्बे नबवी। वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम तिब्बे नबवी। नाजरीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ये खास प्रोग्राम तिब्बे नबवी, और आज हम बात कर रहे हैं
अमराज क़ल्ब और माह रमज़ान, और इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं मशहूर तबीब नजम रेहान साहब, जो आपके सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदूम तबीब साहब, और ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। देखते हैं कॉलर कहाँ से, उनके क्या सवाल आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हम बिहार मधुबनी जिला से बात कर रहे हैं। जी सवाल पूछिए। जी अभी आपके क्या कहते हैं कि अभी आपका मैं शो देख रहा था और डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं वहाँ बगल में जी, जो एक बात बताए थे कि दिल की मरीज के लिए जैतून का तेल और कुछ और एक बात बताए थे। जी। एक लड़का है मेरे पास में जो उसको हार्ट की शिकायत है, तो इसके लिए कौन सी बेहतर ऐसी जो आपके तिब्बी में कोई ऐसी दवा है जो आप हमें बताते तो। आप मुझे ये बताइएगा कि मैंने जो अर्ज किया है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी याद होता है, पहले आप मर्ज क्या है पेशेंट का वो बता दीजिएगा डायरेक्टली, तो बेहतर रहेगा जवाब देने में। जी हार्ट की शिकायत है, वो दिल की बीमारी हार्ट होता है ना जी, तो वही हार्ट की बीमारी है। अच्छा, उम्र क्या है पेशेंट की? वो यही गालिबन 24 से 25 वर्ष। और कितने साल से ही है उनको? जी इसको जो है लगभग 10-12 साल की उम्र में हुआ था, समझ गए जी। तो उसका इलाज हम कराए तो लगभग बहुत दिन तक जो है वो ठीक ठाक था बिल्कुल। अच्छा, फिर पिछले साल जो है 2017 के दिसंबर में जी कि ये जो है बीमार पड़ा। अच्छा, बीमार पड़ा, चला गया था थोड़ा बेंगलोर घूमने उमने के लिए अपने साथियों के साथ, वहीं पे बीमार पड़ गया। वहां से फिर वो आया घर आने के बाद जो है ठीक है, डॉक्टर से संपर्क किए। ठीक है, करते हैं इंशाल्लाह, आप प्रोग्राम देखते रहिए इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मधुबनी से कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। गालिबन ये कॉल जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आपको हमारी आवाज आ रही? गालिबन शायद कॉल ड्रॉप हो गया। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जो जम्मू कश्मीर से सवाल था, भाई की उम्र जो है 41 साल है, इनका वजन जो है 90 किलोग्राम है, बढ़ता चला जा रहा है, पेट में गैस भी बन रही है, क्या मशवरा देना चाहेंगे? जी मैं आपको एक चीज़ ये अर्ज करूंगा, जैसे कि मैंने अर्ज किया था सवीक अलबई के बारे में, नई दिल्ली से सवाल आया था जी। आपने कश्मीर से कॉल किया है तो आपके पास यकीन जाने दुनिया की बेहतरीन नेमत जो है, जो बही का मैं तस्करा कर रहा हूँ, वो बही सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में जो है वो कश्मीर में ही मिला करता है। बही का इस्तेमाल किया करिएगा आप इंशाअल्लाह ताला। बही का जो फल है उस फल का इस्तेमाल करें, अगर वो फल ना मिले तो ड्राइड बही का इस्तेमाल करें, अगर ये दोनों भी ना मिले तो फिर मुरब्बे का इस्तेमाल कर लेंगे, तो आपको ये जो है एसिडिटी में इंतहाई फ़ायदा देगा, क्योंकि आप कश्मीर से, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। रही बात वज़न कम करने का जो मामला है, वज़न कम करना हर शख्स की ख्वाहिश होती है, लेकिन ये ख्वाहिश उन्हीं लोगों की पूरी होती है जो मुकम्मल तौर पर अमल के साथ साथ परहेज़ भी किया करते हैं। मसला ये होता है कि बहुत सारे लोग चाहते तो वजन कम करना है लेकिन चावल नहीं छोड़ सकते, बहुत सारे लोग चाहते तो हैं कि वो वजन कम करें लेकिन चाय नहीं छोड़ सकते, बहुत सारे लोग वजन कम करना चाहते हैं लेकिन बेकरी के आइटम नहीं छोड़ सकते। तो ये जो ना छोड़ने वाला जो सोच है, फिर वो उसके साथ साथ जो है कभी भी इंसान किसी भी बीमारी से लड़ नहीं सकता। तो वजन कम करने के लिए आप सबसे पहले चावल बंद करें, और वेट लॉस का एक पूरा किट आता है तिब्बे नबी के हेल्थ स्टोर पर। जम्मू कश्मीर में कोई सेंटर मौजूद नहीं है हमारा फिलवक्त, तो आप जो है किसी भी सेंटर, बॉम्बे से, पुणे से या औरंगाबाद से या हैदराबाद से, किसी भी सेंटर से वेट लॉस का पूरा किट आपको आएगा, वो किट इस्तेमाल करें। वो किट के साथ डाइट प्लान दिया जाएगा, वो डाइट प्लान फॉलो करेंगे तो पहले याद रखिएगा परहेज का मुकम्मल तौर पर आपको ध्यान रखना है और 3 महीने दवाई का इस्तेमाल करना होगा इंशाअल्लाह। और जैसा कि आपने बताया तो सबसे बड़ी चीज है कि नफ्स पे कंट्रोल करना, यकीनन। और माह रमजान चल रहा है तो इससे बढ़िया महीना हो ही नहीं सकता। यकीनन। जी डॉक्टर साहब, मधुबनी से सवाल कहता जी, हर्ष की बीमारी है, दिल की बीमारी के मुताल्लिक है, दिल की कमजोरी की बीमारी के मुताल्लिक है। दिल के जो जिसको आप कहेंगे जो 4 चेम्बर्स होते हैं, वो 4 चेम्बर्स के साथ साथ जो है इंसान का दिल चला करता है और ये दिल को चलाने में मदद देते हैं और मदद देते हैं। दिल मुकम्मल जो है ना इंसान की जिंदगी को चलाता है। देखिए इसमें जो है 2-3 चीजें ऐसी होती है कि लाइव शो के अंदर उन्हीं सवालात के जवाब दिए जाते हैं जो आसान भी और जल्द समझ में भी आ जाते हैं और जो है पेशेंट की कंडीशन का अंदाजा लग जाता है। लेकिन अमराज कल्ब के अंदर याद रखिएगा एक कंफर्म रिपोर्ट, इसका ईएफ वैल्यू क्या चल रहा है बच्चे का,
जो है डिस्टोलिक सिस्टोलिक फंक्शन कैसा है, वो देखने के बाद जो है दवाई देना वो बेहतर होगा। तो मैं आपको ये चीज अर्ज करूंगा कि बच्चे के जितनी रिपोर्ट्स हैं, जो 2017 के दिसंबर में तबीयत खराब हुई थी, तब जो इन्वेस्टिगेशंस हुए थे, वो तमाम के तमाम आप पहले हेल्पलाइन पे कॉल करें, वो आपको एक व्हाट्सएप नंबर देंगे, उस व्हाट्सएप नंबर पर वो रिपोर्ट्स भेजें और ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजें, मुकम्मल जो डिटेल आप टीवी पर बता रहे थे और मुकम्मल डिटेल उस पर भेज दें, इंशाअल्लाह ताला आपको जवाब मिल जाएगा, वो मंगवा कर इस्तेमाल कर लें इंशाअल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाजरीन कुछ और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं J&K से। जी सवाल पूछिए। जी 2 साल पहले मुझे हार्ट कुछ में अटैक आया था और फिर स्टंट डाला गया था मुझे जी। तो उसके बाद मैं दवाई लेता हूँ, लेकिन मेरी ये सांस फूल रही है। अच्छा, और मेरे चेहरे पर झुर्रियां निकल आई है। अच्छा, 2 साल हो गए? 2 साल हो गए हार्ट अटैक आके आपको? 2 साल। 2 साल। अच्छा, उम्र क्या है आपकी? मुझे मेरी एज है 49, लेकिन मैं लगता हूँ 68। अच्छा, एज अभी है लेकिन 49। ठीक है, अर्ज करते हैं इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, उसके बाद सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। गलमन कॉल ड्रॉप हो गया। जी जम्मू कश्मीर से जो सवाल था, क्या जवाब देना चाहिए? जी ये सवाल इंपॉर्टेंट भी हैं और दूसरे जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो अमराज क़ल्ब में मुब्तला है, जो स्टंट डालने जा रहे हैं या ओपन हार्ट सर्जरी करने जा रहे हैं, एक मरतबा इस कॉल को के ऊपर गौर करें, आपको समझ में आ जाएगा। लोग ये समझते हैं कि हर चीज़ का हल जो है वो स्टंट में, हर चीज़ का दिल के अमराज का हल जो है वो ओपन हार्ट सर्जरी में है। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। एंजियोप्लास्टी के अंदर है, एंजियोप्लास्ट करते हैं। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, मेरे पास अगर आप हमारे सेंटर को आएंगे, ऐसे पेशेंट मौजूद है जिनको 3-3 मरतबा जिनकी सर्जरीज हुई है, बावजूद उसके ना सांस फूलना कम होती है। एक तो पेशेंट ऐसे थे हमारे पास जिनकी सर्जरी किए हुए सिर्फ 8 दिन हुए और उनका EF वैल्यू सीधे 30 पर आ गया। बहुत परेशान थी फैमिली, फिर ट्रीटमेंट किया, अब वो 65 के ऊपर है, माशाल्लाह इलाज चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आ रही है। तो लेकिन गलती यह है कि वो जो ओपन हार्ट करवाया था उससे पहले तशरीफ ला लेते तो उससे भी बच जाते और जो कुदरती निज़ाम है वो महफूज रहता। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। स्टंट डालने के बावजूद भी सांस फुला करती हैं और चेहरे पर बुढ़ापा आ जाना जाहिर सी बात है, दिल का जब कमजोर हो जाता है तो वो बिल्कुल झलकने लग जाता है। तो इसके लिए बेहतर अमल यह है, मैं आपको दवाइयां अर्ज कर रहा हूं, नोट फरमा लें। सबसे पहली दवाई है तलबीना, तिब्बे नबी के हलाल स्टोर्स पर मिलती है। J&K में कोई सेंटर मौजूद नहीं है, आपको पार्सल के जरिए मंगवाना है इसको। आप तलबीना मंगवाएं। तलबीना के साथ लारेब हार्ट टॉनिक आती है। लारेब हार्ट टॉनिक की खुसूसियत ये है कि ये दिल के तमाम जुमला अमराज में फायदेमंद है, बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है। लारेब हार्ट टॉनिक जो है इसका इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल जरूरी नहीं है कि ब्लॉकेज आए या कुछ और आए तभी किया जाए। इसका इस्तेमाल एक नॉर्मल आदमी भी कर सकता है, यानी कि 40+ जो हो जाते हैं वो इसका इस्तेमाल करते रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं हमारे पास जो इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन है जो इस्तेमाल करते हैं कि कोई बीमारी लाहक ना हो दिल की। तो इसका इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला इससे फायदा हो जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कभी कभी पानी भी पीते हैं तो जैसे दिल पे जाके लगता है एकदम दर्द सा होता है, लोग जैसे आम जुबान में होता है कि छना का हो गया, वो क्या चीज होती है? ये अमूमन एसिडिटी की वजह से या हवा का जो है ना यानी कि जो नाली होती है, जी बबल आ जाता है, इस तरह के मसले होते हैं। इसकी वजह से जो है कभी कभी पानी पीते वक्त भी जो है आपको जब हिचकी के बाद पानी पिया जाता है तो उसी तरह से महसूस होता है, तो उसमें कोई मामला नहीं होता। हाँ, लेकिन ये एक चीज है कि अगर किसी शख्स को ज्यादा हिचकियां आ रही है तो उसकी एक वजह जो है वो पेट की गर्मी हो सकती है, लेकिन अगर वो ठीक ना हो तो फिर जो है ये जो मामला है वो किसी और ऑर्गन के रिलेटेड हो सकता है, तो उसको देखना जरूरी होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन कुछ और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ये डॉक्टर साहब से बात करना था। जी जी डॉक्टर साहब आपको सुनना है, कहाँ से बात कर रही हैं मोहतरमा? बेंगलुरु से। जी सवाल पूछिए। जी मैं ये 3 मंथ का जॉइंट पेन के लिए मैं कोर्स करी थी जी, वो आके कम हो गया माशाल्लाह। ये एक प्रॉब्लम है मेरे को, वो जॉइंट पेन के लिए मैं इंजेक्शन ली थी जी, वो इन्फेक्शन होके वो ये हो गया था। अच्छा, वो नी पेन है उसमें।
जब जॉइंट पेन्स की दवाई आपने 3 महीने खाई, जब कम हो गया था तो ये इंजेक्शन उससे पहले लिया था कि क्या किया? अच्छा, उससे पहले लिया था। तो उससे इन्फेक्शन होकर क्या हुआ है आपको? वो सर्दी होके वो जख्म हो गया था, अभी कम हो गया जख्म। आपको शुगर तो नहीं है ना? नहीं, कुछ भी नहीं, मेरे को 30 ईयर्स है, शुगर कुछ भी नहीं है। अच्छा, ठीक है, इंशाल्लाह। चले, मैं इसके लिए भी अर्ज कर दूंगा जैसे जॉइंट पेन में फायदा पूरा पेन कम हो गया, मेरा जॉइंट पेन कुछ भी नहीं है, खाली एक नी में और राइट साइड में एक नी में पेन है मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह मैं अर्ज करता हूँ मेरी बहन। बहुत बहुत शुक्रिया बेंगलोर से कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर साहब क्या जवाब देना चाहेंगे? मोहतरमा की 30 साल उम्र है। देखिए, जैसा कि मैंने JNK से भी जो कॉलर ने कॉल किया था उनको भी मैंने बताया, और देखिए ये भी जो बेंगलुरु के कॉलर है, इन्होंने तो खैर बेचारा इन्होंने इंजेक्शन लिया, उसके बाद इनको पता चला हमारे बारे में, तो फिर तशरीफ लाए, 3 महीने में इलाज किया, जॉइंट पेन्स कम है। देखिए किसके जॉइंट पेन्स कम होते हैं, जैसे कि आपने एक कॉलर से सुना और इससे पहले एक और बेंगलुरु के कॉलर से सुना कमर का दर्द कम है। किसका कम होता है, किसके जॉइंट पेन्स कम होते हैं, वो पहले समझ जाइएगा। ये उन्हीं लोगों को फायदा होता है जो लोग प्रॉपर फॉलोअप रखते हैं, परहेज करते हैं, और जो जिस तरह की डाइट मैं अर्ज करता हूं उस तरह की डाइट को फॉलो करते हैं, तो इस तरह के रिजल्ट आते हैं। ये कोई करिश्मा नहीं है, कोई मौजा नहीं है कि ऐसा एक पेशेंट को हो गया, हमारे साथ होगा कि नहीं होगा, सबके साथ हो सकता है, लेकिन आपके अंदर ये क्वालिटी हो और आपके अंदर ये सलाहियत हो कि जो मैं अर्ज कर रहा हूं उसको समझते हुए उस पर आप जब अमल करेंगे तो इस तरह का फायदा होगा। अब जो बहुत सारे लोग जो है इंजेक्शन भी लिया करते हैं जॉइंट पेन्स के लिए, जैसा कि बहन ने भी लिया था हमारे इलाज से पहले, लेकिन वो जख्म हो गया, तो इस तरह के साइड इफेक्ट जो है उमूमन एलोपैथिक की हर दवाई में 99.9% हर एक दवाई के अंदर जो है ये पाए जाते हैं। चाहे वो सर दर्द की दवाई हो, चाहे वो जो है बदन दर्द की दवाई हो, छोटा सा एंटीबायोटिक हो, सब हो, ये वक्तिया जब फायदा देगा, लेकिन इसका नुकसान आपको आगे चल के जिंदगी में देखना पड़ेगा। हाँ, इन एन इमरजेंसी आपके पास कोई साधन नहीं, कुछ भी नहीं है, आपको मरीज को कुछ हो जाएगा, उस टाइम पर ये जो है लेना एक जाहिर सी बात है जायज अमल समझा जाएगा। लेकिन ये लॉन्ग टर्म जो क्रॉनिक डिसीजेस हैं, ऐसे डिसीजेस के अंदर कभी भी एलोपैथिक मेडिसिन की डिपेंडेंसी जो है ये इस तरह के नुकसानात में डाल सकती है। अब जो जख्म हुआ है आपको, उसके लिए मैं दवाई अर्ज कर रहा हूं, और जैसे कि आपको डेट्स भी बता दी जाएगी कि मैं मैसूर और बेंगलुरु में कौन सी डेट्स पर हूं, तो आप इंशाअल्लाह ताला तशरीफ ला लें। तब तक के लिए जख्म सुखने के लिए आप अर्ख-ए-अज़ब के नाम से दवाई आती है, अर्ख-ए-अज़ब 2 चमचे दिन में 1 मरतबा, और जो है चरैता के कैप्सूल आते हैं, चरैता के कैप्सूल 2 गोली हर खाने से पहले। इंशाल्लाह ये करें, अल्लाह पाक से मेरी मैं पुरुम्मीद हूं, अल्लाह पाक जरूर शफाए कामिल आजिल अता फरमाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तिब्बे नबवी। वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको एक बार जो है डॉक्टर साहब की तारीख बता दूं कि डॉक्टर नजम रेहान साहब जो हैं मैसूर में 11 जून को मौजूद रहेंगे, और बेंगलोर के साउथ ब्लॉक में 12 जून को मौजूद रहेंगे, और बेंगलोर में ही सुल्तान पालिया में 13 जून को मौजूद रहेंगे। तो सबसे पहले आप जो है टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले लीजिए ताकि किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम तिब्बे नबवी। नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तिब्बे नबवी, और आज हम बात कर रहे हैं अमराज क़ल्ब और माह रमज़ान, और इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मशहूर और मारूफ तबीब नजम रेहान साहब। तबीब साहब, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। और मैं अपने नाज़रीन की तरफ से एक सवाल करना चाहूँगा कि ये जो आपने कहा कि रमज़ान में ख़ास कर ये हमें अपने जिस्म का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, तो इसमें जो है कौन कौन सी ग़िज़ा लेना चाहिए? जी, जो क़ल्ब के मरीज़ होते हैं उन क़ल्ब के मरीज़ों के लिए जो है बेहतरीन जो ग़िज़ाएँ हैं, जो फ्रूट्स है या किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, मैं उस पर थोड़ी सी रोशनी डालूँ कि जो अमराज क़ल्ब के मरीज़ होते हैं उनके लिए जो है अनार जो है वो बेहतरीन फल है, और अनार के इस्तेमाल से बहुत सारे फ़वाइद उसको हो सकते हैं। बही का फल भी जो है बहुत फ़ायदा देता है, लेकिन इसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली हुआ करता है। ये सऊदी अरब में तो इसकी कीमत तकरीबन जो है 100 रियाल से 200 रियाल के आसपास होती है। बहुत महंगा होता है। महंगा इसलिए होता है कि इसके फ़वाइद इतने हैं कि अरब लोग जो है इतना पैसा खर्च भी करते हैं और उसका इस्तेमाल भी कर लेते हैं।
और इसी तरह से आप देखेंगे तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जौ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद देता है। जौ से तलबीना बनता है, वो भी फ़ायदा देता है। सवीक़ बही जिसका तज़किरा हदीस नबवी में मिलता है, सवीक़ का, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। अवॉइड क्या करना है, ये बहुत अहम सवाल है। तो अवॉइड करने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है लोग खा लिया करते हैं, और सबसे गलत जो आदत है उस आदत को सुधारना है। वो आदत क्या है मैं अर्ज कर रहा हूँ, नोट कर लें। सबसे पहली चीज़ है हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आप देखेंगे तो हदीस नबवी के अंदर नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खाने से पहले पानी पीना, खाने के बीच पानी पीना शिफा है, और खाने के बाद पानी पीना वबा है। अब जिस हस्ती ने खाने के बाद पानी पीने को वबा करार दिया है, अब अगर उसके बरक्स हम खाने के बाद पानी पिएंगे और वो भी ठंडा पानी पिएंगे, तो फिर अब इसका असर जो है बेशक 100% मैदे और दिल के ऊपर हो सकता है। और ये क्योंकि हम जो ग़िज़ाएं खाते हैं उन ग़िज़ाओं के हज़म होने का जो तरीक़ेकार वो ये है कि आपके मैदे में जो गर्मी है, गर्मी से मुराद ये वो वाली गर्मी नहीं है जो मैदे में बीमारी लाती है। मैं जिस गर्मी का आप तज़किरा कर रहा हूँ ये वो गर्मी है जो आपके खाने को हज़म करती है। तो वो जो है जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो जब उस पर जो है ना इसका असर पड़ेगा और आपका निज़ाम हाज़मा ख़राब होगा। अगर आपने ऐसी चीज़ें खाई हैं जैसे कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा घी है, तेल है, डालडा है, जाहिर सी बात है जब आप तेल को, घी को फ्रिज के अंदर रखेंगे या ठंडे पानी के बीच में रखेंगे तो वो कौन सी शक्ल इख्तियार करेगा। नॉर्मल सा तेल भी है तो वो जम जाएगा। तो जब आप तेल वाली चीज़ें खाएंगे उस पर ठंडा पानी पिएंगे। अच्छा, ठंडा पानी के बाद जो उससे भी जो है ना आगे एक और काम होता है वो है कोल्ड ड्रिंक की शक्ल के अंदर कार्बोहाइड्रेट ठंडा वाटर। तो कार्बोहाइड्रेट कोल्ड ड्रिंक जो होते हैं वो उनका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये जो है बहुत ज़्यादा, और उसका इस्तेमाल भी इस बहाने से किया जाता है कि लोग कहते हैं इससे हाजमा होता है। तो ये कौन सी जो है समझिएगा आप लॉजिक है, वो लॉजिक जो है ना आज तक किसी डॉक्टर को समझ में नहीं आई। तो ये गलतफहमियों से बाहर आते हुए आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है। जो लोग चाहते हैं कि इनका दिल महफूज रहे हमेशा से, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। खाने के बाद पानी ना पिया करें, और अगर खाने में रोटी खा रहे हैं और चावल दोनों खा रहे हैं तो हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि रोटी पहले खानी है फिर चावल बाद में खाना है। नॉर्थ इंडिया में मैंने एक चीज़ ये देखी है कि पहले जो है ना चावल खाया जाता है फिर रोटी खाई जाती। तो इससे होता यह है कि आपके जो मैदा है उस मैदे में एसिड जब आता है तब वो आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक सिग्नल आपके दिमाग में पहुंचा है और आपको ये महसूस होता है कि मुझे अब भूख हो रही है। तो अब आप वो एसिड के अंदर जो पहली चीज आएगी वो जल्द जो है ना हजम हो जाएगी। लेकिन आप क्या करेंगे, खाना चावल खा लेंगे जो जल्दी हजम हो जाता है तो वो एसिड उसी में खर्च होगा। अब इसके बाद जो है दिक्कत ये आएगी कि अब आप रोटी खाएंगे तो फिर आपको परेशानी होगी और ये बदहजमी की शिकायत पैदा करेगा। तो इसके लिए आप जरूरी है कि इस तरतीब से खाना खाएं जिससे कि आपका निज़ाम हाज़िमा ठीक हो, और ये निज़ाम हाज़िमा ही आपके क़ल्ब के ऊपर जो है ना समझिए इसके असरात जो है वो नजर आएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और तली हुई चीज़ों के भी बारे में मैं सवाल करना चाहूँगा कि जैसे इफ्तार में लोग जो है तली हुई चीज़ें खाते हैं, ख़ास करके जो पेशेंट हैं, दिल के मरीज़ हैं, उनके लिए आपने जो मशवरा दिया है कि ये कुछ तली हुई जैसे पकौड़े वगैरह, बेसन, बहुत सारे हैं। देखिए इसके अंदर जो है इसका जो तेल होता है वो बिल्कुल जो है सूटेबल नहीं होता, और वो तेल के चलते बहुत ज़्यादा नुकसानात हो सकते हैं। नॉर्मल आदमी खुद जो है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इसमें ये चीज़ जो है अहम भी है और ज़रूरी भी है, समझने की लायक है कि जो चीज़ नॉर्मल आदमी के लिए ही डॉक्टर कहते हैं अवॉइड करना है, तो जाहिर सी बात है दिल का जो मरीज़ है, कोलेस्ट्रॉल का जो मरीज़ है, वो इस तरह के तेल, खासकर जो है ये तलने वाली चीज़ों के अंदर जो है ऐसे तेलों का इस्तेमाल होता है जिनका सोर्स जो है बहुत ख़राब होता है, और कई सूरतों में ये सोर्स हलाल भी नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि बहुत सारी खबरें आप देखते हैं, न्यूज़पेपर में भी देखते हैं कि जो बचा हुआ गोश्त होता है, जो बचा हुआ हड्डियां होती है, इन हड्डियों को जो है प्रोसेस करके इससे तेल निकाल कर जो है वो सप्लाई किया जाता है। और ये तेल जाहिर सी बात है डायरेक्ट इसका जो सोर्स है वो फैटी एसिड्स है, फैटी एसिड्स का तेल है, और ये फैटी एसिड्स जो है आप डायरेक्ट ले रहे हैं तो फिर ये और ज़्यादा अमराज क़ल्ब में, कोलेस्ट्रॉल की बीमारियों के अंदर, ट्राइग्लिसराइड्स के मसाइल के अंदर ये जो है ना दर्द सर की जो है शक्ल अख्तियार करते हुए बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। तो अमराज क़ल्ब के जो लोग हैं इनको ख़ास ख्याल रखना है। ऐसी खासकर बाहर मिलने वाली चीज़ों का तो बिल्कुल इस्तेमाल जो है वो ना करें, तो ही जो है उनको जो है सही मानों में फ़ायदा जो है वो हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, जैसे
लोग शहर में जैसे सहरी करने का दिल नहीं चाहता, कुछ खा नहीं पाते, तो वो दूध और खजूर ले लेते हैं सिर्फ। तो क्या ये मतलब तक़वियत दिन भर दे सकता है रोजे में? तक़वियत दे सकता है, लेकिन इसकी तक़वियत के साथ साथ जो है माहौल भी वैसा रहना जरूरी है। सवाल बहुत अच्छा है और इस सवाल के जरिए बहुत सारे सवालात के जवाब मिल जाएंगे। जैसे कि मसला ये है कि अरब का एनवायरनमेंट कैसा था। देखिए, खजूर और जो है दूध से सहरी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जाहिर सी बात है, लेकिन अरब का एनवायरनमेंट कैसा था और वो खजूर कैसे थे और वो दूध कैसा था, ये बड़ा फर्क है इसके अंदर। वहां के जो खजूर होते हैं और यहाँ के जो खजूर होते हैं, मैंने पेंट खजूर के बारे में अर्ज किया था कि शुगर के मरीज वो नहीं खाते, इसलिए किया था कि इसको बाज़ाब्ता तौर पर गुड़ में भिगाकर जो है निकाला जाता है, गुड़ के पानी में। इसीलिए जब आप ये खजूर पकड़ेंगे तो आपके हाथ पर लाल कलर लग जाता है। आप देखते हैं उमूमन रोजा जब खोलते हैं लाल कलर लग जाता है, लोग परेशान होते थे और चिपचिप हो जाते हैं हाथ। इसलिए होते हैं कि ये गुड़ का पानी आपकी उंगलियों को लग जाया करता है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ करती है। तो अरब के जो खजूर होते हैं वो खजूर जो है आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा दे सकते हैं और उनके जो है उसके अंदर जो है फवायद है। तो आपको इसमें इन चीजों का बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इन चीजों का इस्तेमाल करें। तो जैसे कि सहरी में क्या इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन वो उस क्वालिटी का खजूर भी है, उस क्वालिटी का दूध भी है, तो तक़वियत दे सकता है। और जैसे कि जैतून जो है उमूमन आप देखेंगे अरब में आज भी लोग मौजूद है जो सुबह सुबह जैतून पीते भी है और खजूर उसके ऊपर खाते भी। अब हिंदुस्तान में किसी को जैतून और खजूर खिला दीजिएगा, आप दस्त लग जाएंगे, उसको अल्सर की बीमारी में मुब्तला हो जाएगा लगातार। क्यों? क्योंकि वो एनवायरमेंट अलग है। और इंडिया में जैतून के तेल के नाम पर पोमेस ऑयल जो है वो आमतौर पर मिलता है। पोमेस यानी कि उसके अंदर 20% जैतून का तेल होता है, 80% दूसरा तेल होता है। आपने देखा होगा ऑलिव ऑयल की बोतल के ऊपर लिखा होता है पोमेस ऑयल, तो ये ऑलिव पोमेस ऑयल जो होता है वो यानी कि उसमें परसेंटेज के लेवल में ऑलिव ऑयल है, मुकम्मल 100% वो नहीं है। तो फिर ये जब इस्तेमाल करेंगे बोलेंगे डॉक्टर साहब आपने तो कहा था अल्सर की बीमारी। देखा हमारे पास आधी से 90 में हुक्मा के नजदीक अल्सर के मरीज को हम जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस के मरीज को 1 चमचा जैतून का तेल पिलाते हैं और वो ठीक हो जाता है। जबकि जैतून का तेल बजाते खुद गर्म होता है, लेकिन इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स है। कुरान करीम फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने बाज़ाब्ता कमांड किया, कहा कि तुम जैतून का तेल खाओ और इसे लगाओ कि ये बरकत वाला जो है फल है। तो ये इसके बहुत सारे फवायद हैं, लेकिन इसका मसला यह है कि अब आप जैतून का तेल मैंने कह दिया, आपने पोमेस ऑयल पी लिया और दस्त लग गया, आपने कहा डॉक्टर साहब आपने ये नुस्खा दिया, इससे तो तबीयत और खराब हो गई। तो इस तरह के जो मसाइल है, ये मसाइल के चलते बहुत सारी प्रॉब्लम जो है ये पेशेंट्स को उठानी पड़ती है। जैसे कि हमारी जो बेंगलुरु की अभी एक पेशेंट ने कहा था जॉइंट पेन से पहले का फायदा, जॉइंट से पेन से पहले इंजेक्शन लिया था, जॉइंट पेन में तो अब फायदा होगा लेकिन वो इंजेक्शन का जख्म है। जॉइंट पेन के जो मरीज होते हैं उनको भी अंजीर जो है वो बहुत ज्यादा फायदा देता है। कुरान करीम फुरकान हमीद में इसका तस्करा भी मिलता है, वत्तीन वज़ैतून, अल्लाह ताला ने इसकी कसम खाई। तो यहां पर ये मसाइल हैं, आपको ये बात समझनी है कि ऐसे भी पेशेंट मैंने देखे जो 15-20 दिन में इनके जब रुदाद आती है, बिल्कुल इनको कहा जाता है 1 महीना, लेकिन 15 दिन के बाद व्हाट्सएप पर या फेसबुक के ऊपर जो है इनके ऐसे मैसेजेस आते हैं, देख के आप भी दंग हो जाते हैं। मैं पूछता हूं जी कितने दिन हुए हैं, तो पेशेंट कहता है भाई 10 दिन। मैंने बोला अल्लाह के बंदो आपको किसी ने कहा था कि 10 दिन में ये हो पाएगा? तो पेशेंट कहता है नहीं कुछ तो होना चाहिए। तो ये कुछ तो का जो डेफिनेशन है इनके पास और होता है, तो इसके लिए जो वक्त लगता है इसमें सब्र और तहम्मुल की जरूरतें होती हैं। तो आप कोई भी चीज खा सकते हैं, लेकिन इसमें जरूरी है कि आप इन चीजों के इंतखाब का सही जो है ना तरतीब रखें, तो वो फायदा दे सकते हैं इंशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब, वहीं पे जैसे हैदराबाद की अगर हम बात करें, खास करके तेलंगाना में तो लोग जो है सहरी में हलीम भी खा लेते हैं और कहीं पे जो है बिरयानी भी खाई जाती है, तो उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? वो भी बिल्कुल नहीं खाई जा सकती, जाहिर सी बात है। सबको हम ये बात कहते हैं कि कभी भी इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें, और ये प्रॉब्लम इसके अंदर जो है इस चीज़ का ख्याल जो है वो रखना ज़रूरी होता है कि मुर्गन जो ग़िज़ाएँ हैं और इस तरह के हेवी जो फूड है वो सहरी में खाने वाले नहीं होते। इसकी वजह से ये जो है 10 दिन तक अच्छा लगता है, 20 दिन तक अच्छा लगता है, या जवानी है 22 साल 23 साल 24 साल तक अच्छा लगता है, उसके बाद जब ये असर दिखाने लगता है तो आप सहरी में जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो भी खाने के लायक नहीं बचते। तो इसमें ज़रूरी है कि इनको अवॉइड किया जाए और बहुत ही जो है यानी कि लाइट ग़िज़ाएं जो होती है उनका इस्तेमाल किया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। आइए नाज़रीन कुछ और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया। और डॉक्टर साहब, जैसे जो दिल के मरीज हैं, जैसे कहा कि शरबत वो जो है इफ्तार के बाद पी सकते हैं, जैसे जी जाहिर सी बात है, दिल का मुख्तलिफ तकरीबन जो मरीज होते हैं वो शुगर के मरीज होते हैं, तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। शुगर इनकी बढ़ सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके अंदर। जी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता उनको। तो मतलब उनको जो सिर्फ पानी पे ही जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये पानी में जो है जामुन का शहद वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि शहद का शरबत अगर बनाकर इस्तेमाल किया जाए तो वो उससे जो है उनको फ़ायदा हो सकता है। शहद का शरबत जो है वो इस तरह के अमराज में बहुत फ़ायदा भी देता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ये इरशाद फरमाती हैं कि शहद का जो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पसंदीदा मीठों में जो चीज़ पसंद थी वो शहद का शरबत भी थी, तो वो आप इंशाअल्लाह ताला इस्तेमाल कर सकते हैं और उनके इस्तेमाल से फ़ायदा हो सकता है। जो शुगर के मरीज़ इस्तेमाल, अब देखें इसमें भी एक चीज़ ये आती है कि रोज़े की गर्मी डॉक्टर साहब, तो शहद पिया जा सकता है कि नहीं पिया जा सकता, तो जामुन का शहद पिया जा सकता है, वो गर्म नहीं होता उमूमन, तो उसका इस्तेमाल करें आप इंशाअल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तिब्बे नबवी और इसमें कुछ और कॉलर जुड़ना चाह रहे हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से हैं और इनके क्या सवालात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं MP इंदौर के पास से बात कर रही हूँ। जी सवाल पूछिए अपना। जी डॉक्टर साहब से पूछना था कि जैसे वो खाने पीने के बारे में बता रहे हैं, सहरी और इफ्तार के बारे में, तो दही का इस्तेमाल कब करना चाहिए? बहुत से लोग ये बोलते हैं कि दही का इस्तेमाल दोपहर के वक्त करना चाहिए, सुबह या शाम नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में बताएं डॉक्टर। अच्छा, वो जो हम लोग मेरी बात ये मुझे एक बात बताइएगा बहन, जो लोगों ने ये कहा है उसकी लॉजिक कुछ बताइए कि क्यों सुबह और शाम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कुछ बताया इन्होंने कि नहीं ऐसे ही सिर्फ किसी ने बोल दिया आपने सुना? नहीं, कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर वगैरह हैं हमारे यहाँ, तो वो ऐसा बोलते हैं कि उनके आयुर्वेद में ऐसा है कि दही दोपहर में सेवन करें, उसका तो फायदामंद होगा। नहीं वो तो होगा, लेकिन सुबह और शाम बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, उसकी लॉजिक कुछ बताइए किसी ने आपको। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी सवाल पूछिए। जी डॉक्टर साहब से सवाल पूछना था कि जब हम सुबह उठते हैं ना नींद से, जी क्या हम उस टाइम पानी पी सकते हैं? खाली पेट पानी पीने के मुतालिक सवाल है आप? जी कौन सा पानी पीते हैं आप खाली पेट? प्लेन वाटर। प्लेन वाटर, मैं अर्ज करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए जम्मू कश्मीर से। जी मोहतरमा ने MP से सवाल किया था कि खाने पीने में जो दही का इस्तेमाल करते सुबह शाम मैंने इनसे पूछा कि इसके पीछे लॉजिक क्या बताई गई है, तो ना डॉक्टर ने उनको बताई थी ना इनको बता दी। देखिएगा बहन, एक चीज याद रखिएगा, जाहिर सी बात है दोपहर में उसका सेवन करें, ये मौसम में सर्दी नहीं चल रहा है कि दोपहर में खाएं ताकि सर्दी ना हो आपको। उमूमन दोपहर में ये खाने को इसलिए बताया जाता है, इसलिए बोला जाता है कि सुबह खाएंगे, जाहिर सी बात है सुबह में थोड़ी सी ठंडक होती है, तो फिर जो है दही खाएंगे तो फिर उसकी सर्दी आपको होगी, रात को खाएंगे तो रात है, फिर सर्दी हो सकती है। तो सर्दी से बचाने के लिए कहा यह जाता है कि दोपहर में खाया जाए। लेकिन अब रोजेदार क्या करें? रोजेदार से मुराद अगर आप मुझे पूछेंगे तो हम और बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो हम साथ वाले डॉक्टर से जो सिर्फ दही और रोटी खाते हैं सहरी के अंदर और किसी को कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक 10-10 साल से खा रहे हैं सब, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेहतर अमल यह है सहरी में इस्तेमाल करेंगे तो दिन भर की जो गर्मी है रोजे की उसमें बहुत आराम मिलेगा। हाँ, शाम में इस्तेमाल करने के खिलाफ तो हम भी है क्योंकि इसके दूसरे मसाइल हुआ करते हैं, तो आप जो है इसका सहरी में रमजान मुबारक के महीने में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। डॉक्टर साहब, कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे दही में छोटी इलायची जो हरी इलायची होती है उसके बीज डाल के खा लें तो जो है दिन भर आपको प्यास नहीं लगेगी, ये बात क्या सही है? जी देखिए, इलायची जो है वो खुद ठंडी होती है, अगर आप दही में नहीं डालकर अगर खाली इलायची भी खा लेंगे तो भी प्यास आपको नहीं होगी, तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि दही ही डालें। अच्छा जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, कुछ और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही? महबूब नगर। जी सवाल पूछिए। वो शुगर है मेरे को, फ्रूट खा सकती है? शुगर का लेवल कितना है? बाहर पे तो 100 है, खाने के बाद 200। ठीक, और कोई सवाल? नहीं होता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, जम्मू कश्मीर से सवाल आया था कि सुबह उठ करके ये पानी पी सकते हैं, लेकिन इस जवाब से पहले एक और कॉलर को भी शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? शारजा मुत्तहिदा अरब इमारत से बात। जी सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सवाल पूछिए। जी भाई, आप सबको जो है सर रमजान मुबारक डॉक्टर साहब और पूरी टीम के लिए मैं शारजा अरब इमारत से बात कर रहा हूँ। जी जी, आपको भी मुबारक। कोई सवाल है आपका तो जनाब सवाल अर्ज कर दें। जी बस सर, मैं बहुत दिन से आपको ट्राई कर रहा था। डॉक्टर साहब से गुजारिश है कि मैं यहाँ पर शारजा में जो है ना आपकी दवाओं के लिए जो है ना कुछ मेडिकल के तौर पे जो है यहाँ पर रखने का इरादा है। मैंने लोगों को जो है ना मेरे 2 भाइयों को जो है ना आपसे मुलाकात के लिए बहुत बार ट्राई किया, लेकिन कोई टाइम नहीं मिल सका आपसे। वो लोग बहुत मायूस हुए। मैं बहुत ट्राई करते रहता हूँ हर फोन को, और आज इत्तेफाक से रमजान मुबारक में अल्लाह ताला ने आपसे बात करवा दिया। तो इस सिलसिले में ये मेरा नंबर है, अगर रिकॉर्ड हो रहा तो कुछ मेरे जो है सो रहनुमाई फरमाएंगे तो मैं कौम के लिए। और मैं यहाँ मुसलसिल 20 साल से मुकीम हूँ शारजा में। जी जी ठीक। आपका नाम जनाब? मकबूल अहमद खान है। मकबूल साहब, आप एक काम ये करिएगा कि आप जो है जो हेल्पलाइन का नंबर नजर आ रहा है वहां पर मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, जो अर्ज कर रहा हूं वो सुन लीजिएगा। ट्राई कर मत करिएगा, जो अर्ज कर रहा हूं वो सुनिए। वहां से आप एक मेरा व्हाट्सएप नंबर होता है जो वो देंगे, आपको वो लेना है। उस पर इंशाल्लाह ताला आप वहां से राब्ता पैदा करें। इंशाल्लाह कोशिश की जा सकती है, मैं आपको अर्ज कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जम्मू कश्मीर से जो सवाल था मुख्तसर जवाब 30 सेकंड में वो जवाब दीजिए। सुबह उठकर पानी पीते हैं? सुबह उठकर पानी पीने से के मुतालिक जो है जम्मू कश्मीर से जो सवाल था हमारे कॉलर का, मैं आपको एक अर्ज कर दूं। इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ये इरशाद फरमाते हैं कि 3 चीजें जिस्म को लागर कर देती है, उसमें से एक जो चीज है वो नहार पेट पानी पीना। नहार पेट पानी पीना इसकी इसलिए मनाही की गई है। और हाँ, लेकिन नीम गर्म पानी पी रहे हैं और नीम गर्म पानी में शहद पी रहे हैं तो सुन्नत भी अदा होगी, इसका इस्तेमाल करें। ठंडा पानी बिल्कुल इस्तेमाल ना किया जाए तो बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। फिलहाल ये प्रोग्राम अभी यहीं पे खत्म होता है। आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए, आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, जाते जाते आपको एक बार फिर बता दूं कि डॉक्टर साहब जो हैं मैसूर में 11 जून को मौजूद रहेंगे, बेंगलोर के साउथ ब्लॉक में 12 जून को और सुल्तान पालिया में, बेंगलोर के सुल्तान पालिया में 13 जून को मौजूद रहेंगे। तो सबसे पहले आप जो है टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले लीजिए ताकि किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। फिलहाल अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।